हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वाई वली। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो एमसीक्यू था चैप्टर 1 से एनसीईआरटी बुक से। जो भी आई क्वेश्चन था मैंने कवर किया हूँ। अब ज़रूर देखिएगा, अंत तक बने रहिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें कहा है कि दे रखा है कि 0.32 ऊपर एक रिंग है। अब ये क्वेश्चन बनती कैसे है? ये ज़्यादातर जो होती है, इसमें 2018 में भी पूछा गया, इस बार भी पूछा गया था, 22 सेशन में भी था, 21 सेशन में भी था। रेकरिंग से हर वर्ष जो है एक क्वेश्चन जरूर रहती है, एक या दो रहती है। चलिए, तो बिना समय गवाए हुए हम देखना चाहेंगे, तो देखेंगे कि क्वेश्चन जो है कैसे सॉर्ट आउट होती है। एकदम क्षण भर में क्वेश्चन सॉर्ट आउट होगी। बस आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इसमें क्या क्या रहा है। क्वेश्चन दिया है कि 0.3 है, 2 2 के ऊपर एक रिंग है, बस एक संख्या के ऊपर एक रिंग है। तो इसको सॉल्व करने के बस आसान से क्वेश्चन, जबकि यहाँ पे कहा पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, पी बटे क्यू, कुछ इस तरह से, यानी कि पूर्णांक किसको बनाना है, परमेय रूप में लिखना है, पूर्णांक के रूप में लिखना है, जहाँ के पूर्णांक दिया है। क्योंकि क्यू का मान जीरो नहीं होनी चाहिए, इसका मान जो जीरो के बराबर नहीं, अन्यथा 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, 90 50 100 30 40 कुछ भी आ सकता है, बस जीरो नहीं रखना है इसको। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो संख्या आपको दे रखा है 32 दिया, 32 हम लिख लेंगे यहाँ पे। और जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग है और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, बस ध्यान देना कि 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, आपको 3 यहाँ से माइनस कर लेना है। ठीक है, बट्टे कर लेनी है। जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग है उसके बदले हम 9 लिखते हैं, शॉर्टकट में 9 लिखेंगे। और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके बदले हम एक संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं, हम 0 लिख लेंगे। तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा? 32 में से 3 घट जाएगा तो आपका हो जाता है 29/90। ये आपका आंसर हो जाता है, यानी कि इसके हिसाब से, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 90। आपका बी नंबर ऑप्शन सही होता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से ना दे, क्वेश्चन आपका दे देता जैसे 2.46, दोनों के ऊपर रेकरिंग दे दे, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो बस वही तरीका है कि 2 पॉइंट जहाँ रहता है, जहाँ पे पॉइंट दे देता है, आपको पॉइंट को क्या करना है, प्लस में बदल लेना है। इस तरह से 46 दे रखा है, 46 कर लेना है, बट्टे यहाँ दोनों संख्या के ऊपर रखेंगे, ये नोटिस करना है, दोनों संख्या के ऊपर रखेंगे तो दोनों के बदले 9 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 246 अपॉन 99। ये आपका आंसर हो जाता है। एक तो ये तरीका हो गया। एक क्वेश्चन और अगर दे दे, जैसे क्वेश्चन दे दे यहाँ पर आपका 4.623 और ऊपर में दोनों के ऊपर रख देंगे, तब ये कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट होगी? इसको बेसिक्स तरीका क्या है करने का, कि 4 लिखना है आपको, प्लस करना है पॉइंट के लिए, कितना है 6, 6 2 3 है, रैकरिंग किसके ऊपर है? 6 के ऊपर है, इसमें 6 जो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और बट्टे में दो संख्या को ऊपर रखेंगे तो 99, और जिसके संख्या को ऊपर रखेंगे उसके बदले 0। अब इसको सॉर्ट आउट आप कर लोगे, आंसर आपका आ जाएगा। रेकरिंग क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट से आप जरूर देख लीजिएगा, इस सीरीज बार बार पूछा जाता है। 2018 में पूछा है, 20 में पूछा है, 21 में भी पूछा है, 22 में भी पूछ रखा है ऐसा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या कहा है कि n एक प्रकृत संख्या है, तब रूट अंडर n क्या होगा? बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या कहा है कि n एक प्रकृत संख्या है। प्रकृत का मतलब होता है कि कोई गिनती की संख्या की बात कर रहा है, कोई संख्या हो सकता है, रेंडमली कोई नंबर हो सकता है। तो रूट अंडर n जो होगा वो किस प्रकार की संख्याएं होंगी, हम उसको देखेंगे।
तो रेंडमली नंबर n बराबर मान लेते हैं कोई संख्या, 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3, 4, 5, कोई संख्या मान लेते हैं इसमें, ठीक है, इन्फिनिटी तक मान लेते हैं, इन्फिनिटी तक नंबर है। अब कहा कि रूट अंडर एन का मान जो रखेंगे प्रकृति संख्या में रूट अंडर करेंगे तो किसके मान के बराबर होगी, मतलब 4 ऑप्शन के कौन सा मान वैलिड करेगा। तो आपको पता है कि अगर पहली बार हम देखते हैं एन रख के, एन की जगह हम 1 रख के देखते हैं, तो इसका मान तो आपका 1 के बराबर हो जाएगी। अगर मैं 2 रखता हूँ तो इसका मान भी 2 के बराबर हो रखी है रूट अंडर में, क्योंकि 2 का वर्ग दशमलव में आ जाता है। मैं 3 का रखूँ तो इसका मान भी रूट अंडर 3 के बराबर आ रखा है। अगर मैं 4 को रखूँ रूट अंडर में तो इसका मान जो होता है 2, ये परिमेय संख्या बन रहा है। तो इससे क्या साबित होता है, मैं इस संख्या की बात करूं तो ये अपरिमेय बना रखा है, मैं इस संख्या की बात करूं तो परिमेय बना रखा है, मैं इस संख्या की बात करूं तो ये परिमेय बना रखा है। यानी कि हमें दोनों संख्या प्राप्त होती है, परिमेय भी होता है अपरिमेय होता है। तो इसका हमेशा प्रकृत संख्या ये तो संभव नहीं है, हमेशा अपरिमेय संख्या, तो हमेशा अपरिमेय संख्या तो दे नहीं रहा, कभी परिमेय भी दे रहा है। हमेशा का परिमेय संख्या तो ये भी गलत है, क्योंकि दो जगह मैंने देखा हूँ कि 2 मान का जो 4 तक में रखा हूँ तो 2 जो है अपरिमेय भी आया। तो हम कह सकते हैं कि कभी प्रकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, कभी परिमेय संख्या, सभी इससे आपको प्राप्त होगा। अच्छा, प्रकृत संख्या की कौन, तो ये एक जो आपका निकल रहा है ये प्रकृत संख्या के ही बराबर परिमेय कहो आप या प्रकृत संख्या कहो, ये दोनों आपका क्या करता है, बराबर वैलिड रखता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सही होता है, आपका आंसर डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत करता है। तो दशमलव प्रसार जो है देखिए आपका, एक होता है शांत आवृत्ति, एक होता है एक होता है अशांत होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन बनना संभव है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको क्यू यानी कि जो नीचे जो हर का जो होता है गुणनखंड को ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं। यानी कि इसमें एक आप पढ़े होंगे थ्योरी में कि 2 का पावर यदि m दे दे, ठीक है, m देता है, या 5 का पावर n देता है, ये दोनों आपस में गुणज में भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग भी हो सकता है, 2 का पावर सिर्फ m भी हो सकता है, या 5 का पावर n भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में जो होगी ये संख्या सारा सारा क्या बनाएगा, ये शांत बनाएगा, इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, शांत आवृत्ति में रखेंगे। इसमें कोई अन्य नंबर आ रहा है, चाहे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाती है तो हम इसको अशांत आवृत्ति में रखते हैं। तो सबका हम हर चेक कर लेते हैं, हर का गुणनखंड क्या कहता है। चलिए पहले 700 का देख लेता हूँ। अगर मैं 700 का गुणनखंड निकालूंगा, निकालते हैं 2 से, 3 दूना 6 दशमलव दे देंगे, ये आपका हो जाएगा। वीडियो लेंथी ना जाए इसलिए मैंने स्किप किया था। तो इसमें हम गुणनखंड में क्या देख रहे हैं कि आपका 2 का ही 2 3 बार आया है, 17 आ गया, 5 आ गया। तो मैंने क्या बताया था, या तो 2 में आए या तो 5 के फॉर्मेशन में, या तो 2 और 5 दोनों में आए। तो 2 और 5 में तो आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा संख्या एक 17 आ रही है। तो इस हिसाब से ये संख्या शांत होना संभव नहीं, इसको एलिमिनेट कर देना है। मैं नेक्स्ट को देखता हूँ, 2100 का देख रखा हूँ। अब 2100 गुणनखंड निकालना पड़ेगा। इस तरह से आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो फिर से स्किप कर देते हैं। जिस इसका गुणनखंड मैंने निकाला तो निकल क्या आ रही है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 7। और इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रखी थी, यहाँ पे 2 से काटना चाहिए था, 175, ये 17 नहीं 7 होना चाहिए था यहाँ पर। चलिए, तो इसमें भी गुणनखंड मैंने देखा हूँ कि 2 का गुणज तो है ही, 5 का गुणज है भी, लेकिन 3 एक आ गया, एक 7 आ गया, जो कि इसके गुणनखंड के लिए सही नहीं है। अब इसका मैं देख लेता हूँ, तो इसको कैसे हम चेक करेंगे। देखिए 2 का गुणनखंड, 2 का क्यू दे रखा है, 5 का क्यू दिया है, 7 का क्यू दिया है, चलिए ये सही है। लेकिन अब इसमें हमें एक चीज़ और देखना है, जब ये 7 का क्यू है तो हमें इसको भी थोड़ा गुणनखंड करके देख लेना चाहिए। जबकि इसका मैं देखूंगा तो 13 गुने 7 होगा, जो कटने पर भी नहीं होता, 11 का तो कोई गुणनखंड ही नहीं होता है।
ये गुणनखंड जब दे रखा होता है तो हम ऊपर वाले अंश को भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो ये 343 है, ये 7 का क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब है। तो हम इसके बदले लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 7 का क्यूब लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जब बेस बराबर होती है ये और ये बेस बराबर होती है तो आपस में क्या होता है, ये घात जो होती है घट जाता है, घट जाता है। तो इस हिसाब से ये 7 का पावर 3 से ये 7 का पावर 3 घट जाएगा। तो आपका क्या फॉर्मेशन में आ गई, 2 और 5 का शिफ्ट क्या हो जाएगा, गुणज में हो जाएगा। तो इस कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, ये शांत प्रसार हैं। आई होप कि समझ में आया होगा क्वेश्चंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग की संख्या बताना है जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक से क्या भाज्य हो जाए। चलिए इसमें क्या कहा है, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। क्या करना है उससे कि 16, 20 और 24 उससे प्रत्येक से क्या हो जाए, भाज्य हो जाए यानी कट जाए। तो पूर्ण वर्ग का, ये पूर्ण वर्ग का एक चीज ध्यान रखने की बात है, पूर्ण वर्ग का तो जब भी पूर्ण वर्ग कहता है तो हम ऑप्शन देखेंगे पूर्ण वर्ग है कौन सा। तो आपको पता है कि लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में क्या होता है, या तो सम्मिक जीरो होता है, यानी कि 2 में जीरो रहे या तो 4 में जीरो रहे, सम संख्या में जीरो होना चाहिए, या तो 6 में इसी तरह से बढ़ेगा। लास्ट में क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, 5 होता है तो सही है। उसके बाद 6 होनी चाहिए, 7, 8 नहीं होता है, 2, 3 भी नहीं होता और एक 9 होनी चाहिए। तो अगर लास्ट में ये संख्या होती तो पूर्ण वर्ग के रूप में रहता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट में एक शून्य आती तो पहले तो एलिमिनेट है, ये क्वेश्चन नहीं है। 2 शून्य है, हाँ ये होना संभव है, यहाँ भी 2 शून्य होना संभव है और यहाँ भी 2 शून्य होना संभव है, एक पूर्ण वर्ग होना संभव है, एक तो एलिमिनेट है। अब हम क्या देखेंगे कि इस सब का वर्ग होता किसका किसका, तो ये होता है 40 का वर्ग है ये, और ये जो होता है 60 का वर्ग है, और ये जो होता है ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपका शून्य से है, ये शून्य से नियम लागू कर रहा है, लेकिन पूर्ण वर्ग की बात करें तो ये नहीं, तो ये भी एलिमिनेट है। यानी कि आपको तो एक तो या तो ये संख्या को ढूंढना होगा और नहीं तो ये संख्या को ढूंढना होगा कि ये जो है 3600 है कि 1600 है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वीडियो लेंथी हो जाएगी इसे तो स्किप कर देते हैं। तो चलिए हम लोगों ने सॉल्व करके देखो, दो तो पहले एलिमिनेट था, मैंने 1600 को बारी बारी से भाग दिया, 16 से, 20 से और 24 से। तो 16 से तो कट गई, 20 से भी कट गई, 24 से लेकिन पूर्णतः विभाजन नहीं हो पाया। यहाँ पे 3 जो है नीचे हर की संख्या बच रही, तो आपका ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन होता है कौन है तब, बच्चा जो 1, 6, यानी कि डी नंबर ऑप्शन 3600 होती है आंसर। इसको 1600 से भी काटा मैंने, 3600 को 16 से काटा, 900 हुई, फिर इसका आया 180 हुआ, फिर इसका मैंने देखा तो 150 हुई। इस हिसाब से आपका आंसर होता है कौन है, डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। इसमें क्या कहा है, कुछ ये नंबर दे दिया है, नंबरिकल दिया है। नंबर आपका क्या दे रखा है कि नंबर दिया है 23.43 को p/q के रूप में लिखना है, जबकि इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें जो दिया है आपका p/, जहाँ पर p/q पूर्णांक है में प्रकट किया जा सकता है, इसको पूर्णांक में लिखनी है। ठीक है, इसको किस रूप में लिखना है, पूर्णांक के रूप में लिखना है। इस हिसाब से इसका हम क्वेश्चन को जब सेट आउट करेंगे तो जनरली जो है डायरेक्ट आपका होनी चाहिए इसका, जबकि दशमलव में एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा उसके बदले 100 हो जाता है, इसमें कोई सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर का, सॉरी 6 नंबर का। इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ अच्छा से पूछ लेता है, एक क्वेश्चन इससे रहती है MCQ में कि अपरिमेय कौन सा है। तो बारी बारी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, कहा है कि रूट अंडर में
64/36 है। तो अपर में क्या होता है, जो रूट से स्वतंत्र रूप से बाहर हो जाए। एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, जो पाँच होते हैं हमेशा अपर में कहलाता है, चाहे किस अवस्था में पाए रहे, बट्टे में रहे या नहीं रहे, अपर में होती है। तो 64 का हो जाएगा 8 स्क्वायर और 36 का 6 निकल के आ रहा है, यानी कि ये तो क्या हो रहा है, परिमेय हो रहा है, पूछा है अपर में, इस वजह से ये आपका एलिमिनेट होता है। बी नंबर का देखता हूँ, 2 नंबर में जो कहा है इसका है √81। इसका √81 क्या हो जाएगी, इसका वर्ग जो हो जाएगा निकल के 9 हो जाएगा, आपका ये भी एलिमिनेट होता है। अब डी का पहले देख लेता हूँ, डी में क्या हो रखा है, डी का भी निकल के तो आ ही रहा है। क्या निकल के आएगा इसका कि 49/9 है, तो 49 का तो 7 हो जाता है और 9 का 3 हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ये भी एलिमिनेट है। तो बचा क्या, ये इसका वर्ग स्वतंत्र वर्ग नहीं निकल सकता है, इसलिए क्या हो जाएगी आपका परिमेय संख्या का आंसर सी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है कि √2 एक अपरिमेय है। तो देखिए परिमेय संख्या तो हो नहीं सकता, क्योंकि √2 जो है स्वतंत्र रूप से बाहर जो होगी नहीं होगी, दशमलव में बाहर आती है, इसका हम वर्ग तोड़ेंगे दशमलव में आ जाएगी, तो इस हिसाब से तो परिमेय होगा नहीं, ये भी एलिमिनेट है। प्रकृत संख्या कहता है कि 1 2 इस तरह गिनती की जो संख्या गिनते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रकृत संख्या होता है, इन्फिनिटी तक। इस हिसाब से आपका ये भी नहीं है, तो बच कौन रहा आपका, अपरिमेय हो सकती है, हो सकती नहीं आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर का है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम जो है कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन रिपीटेड है, 13 का सीरीज में है, 15 का सीरीज में पूछ रखा गया है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, एक तो होगी नहीं, क्योंकि जब ये दो संख्या जैसे कि हम ले लेते हैं 2 और 3, तो इसके बीच जो होती अनंत संख्या होती है, कि आप पढ़े होंगे 9th में, कुछ इस तरह से बनाने के लिए दिया जाता है। 2 हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.01, या मैं भी तो लिख सकता हूँ 2.0234, अनंत हो सकता है, ये लिखना संभव नहीं है कितना हो सकता है, इसलिए ये इसका आंसर अनंत आपका होता है, इन्फिनिट हो जाएगा नंबर, ठीक है, इन्फिनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, तो आपको पता होनी चाहिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होती क्या है। एक तो होता है भाज्य संख्या, और एक जो होती है अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्या वैसा संख्याएं होती है जिसका या तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड आता है एक हो, यानी कि सीधा समझ जाते हैं हम कि या तो एक के टेबल से कटे और स्वयं के टेबल से, जैसे हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगी बातें। 4 का निकाल लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, एक से कटेगा ही कटेगा, 2 से भी आएगा, 2 के टेबल में आ रही है, 3 से नहीं आएगी, 4 से आएगी, यानी कि एक से लग रही है, और उसके साथ किसके साथ लग रही हो, 4 से भी लग रही है, स्वयं से लग रहा है, इसके अतिरिक्त जो है एक 2 के टेबल से भी कट रहा है। इस हिसाब से जिसका कहता है कि वह एक और स्वयं के अलावा अन्य टेबल में उपस्थित हो, तो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब भाज्य में क्या हो जाएगा, जैसे अब 2 देख लेते हैं, 2 एक में ही आएगा और 2 में आएगा, अब भाज्य संख्याएं। 3 की बात करूं तो ये एक में आएगा,
3 में आएगा, उसके अन्यथा किसी टेबल में नहीं आता है। 5 की बात करो तो ये 1 में आएगा, 5 में आएगा, ये भी आपका किसी टेबल में नहीं आता, अन्य टेबल में नहीं आते। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। तो अब यहाँ से समझ में आ रहा है, कुछ आइडिया आ रहा होगा कि क्या है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या है। तो जब भी अभाज्य संख्याएं के दे तो आपका एचसीएफ जो होगा हर हमेशा 1 होगा। वो कैसे देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या लेता हूँ मैं 2 और एक ले लेता हूँ 5। चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। 2 से 2 दूनी 4, कट के 1 आ रही है, ऊपर से 2 आया, 1 दूना 2, कितना आया आपका 1 आया। इस तरह से आप 9 11 के निकाल के देखना, 1 ही आएगा। 9 एकम 9 होगी, घट के आएगा 2, 9 से लगाएंगे 2 चौके 8, 1 लास्ट में बचती, 1 से 2 कटेगा तो 1 दूना 2, यानी कि 1 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। देखिए मस्त क्वेश्चन दिया है, कौन सा अपरिमेय नहीं है। यहाँ वहाँ पूछा था परिमेय कौन सा है, यहाँ पर कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है। तो इस चीज़ को देखने के लिए ये तो स्वतंत्र रूप से बाहर हो नहीं सकता, यानी कि कौन संख्या है, अपरिमेय ही है। हमें पूछना है अपरिमेय नहीं दिखाना, ये तो अपरिमेय ही है। ये भी स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं हो सकता, यानी कि ये भी अपरिमेय है। ये भी नहीं हो सकता, अपरिमेय है। ये हो सकता है, ये भी तो होना संभव नहीं है। चलिए थोड़ा देख रहे, जब ये सब नहीं है तो होना जरूरी होना चाहिए। 75 का देखते हैं गुणनखंड, तो वर्ग निकाल के देखते हैं गुणनखंड करके क्या हो जाएगी इसका। स्किप कर लेते हैं थोड़ा सा, दोनों का गुणनखंड निकाल लिया हूँ मैं, और थोड़ा चेक कर लेता हूँ। इसका जोड़ा लग रहा है, यानी कि 1, इसके बदले 1 2 निकल जाएगा नीचे में। एक इसका भी जोड़ा लग रहा है, यानी कि 1 2 निकल जाएगा, बच क्या जाएगा, √3 बच जाता है। ऊपर वाले में 5 का जोड़ा लग रहा है, तो 1 5 बाहर हो जाएगी, 1 3 है, तो √3 जो है अंदर में रह जाएगा, √3 हो जाएगा। सेट आउट करते हैं इसको, तो हो जाएगा 5 बट्टा 2 दूनी 4 √3 √3। अब क्या यहाँ से होती है कि √3 से हम √, काट देते हैं 3 को, स्वतंत्र रूप से बच रहा है आपका 5/4, यानी कि ये क्या है, संभव है, ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, कहा कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यहाँ ढूंढ रहा है कि परिमेय संख्या आखिर है कौन। तो √3 कभी बाहर हो ही नहीं सकता, ये आपका पहले एलिमिनेट हो रखा है, ये तो एलिमिनेट है। इसका देख लेता हूँ, और √2 से √2 कट सकता है, तो बचेगा आपका 2। ये तो होना संभव है भैया। देखते हैं आगे की, ये तो संभव है, परिमेय है, लेकिन √5 का एलिमिनेट करना संभव नहीं है, तो इसीलिए यह आपका ऑप्शन नहीं हो रखा है। √6 भी नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b, क्वेश्चन दिया a और b, यानी कि a अलग है b अलग है, का मौसो जो दिया है a b दिया है, का लॉसो निम्न किसके बराबर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा दे दिया है, क्वेश्चन पूछा भी गया, रिपीटेड क्वेश्चन है कि a और b कोई संख्या है, कोई धन पूर्णांक है, यानी कि प्लस के सिंबल वाला है, एक a संख्या एक b संख्या है। a और b का मौसो और a और b का लॉसो बराबर किसका होगा, मौसो और लॉसो किसके बराबर होगी। तो इसमें सूत्र होता है, चलिए थोड़ा लिखते हैं स्किप करके। तो इसमें क्वेश्चन कहा था, इस सूत्र होता है कि दो संख्याओं गुणनफल जो होते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ होती है। यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ, ये एलसीएम ये एचसीएफ होती है।
तो दो संख्या a दिया है और b दिया है, तो इसका गुणनफल हो ही रहा है। जब यहाँ पे मौसो दिया है, इतना गुणनफल है, तो एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगी? a गुने b के बराबर हो जाएगी। ठीक है, a गुने b के बराबर हो जाएगी, एलसीएम निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा है कि 2.1311311311113 इसी तरह से कुछ करना उड़ाना है इसमें। जब भी इस तरह से श्रेणीबद्ध रहे, एक सीरीज में रहे, पैटर्न है इसका, पहले एक आया, फिर 3 आया है, उसके बाद फिर 2 एक आया है, नोटिस करना है, फिर 1 3 आया है, फिर 3 एक आया है, फिर 3 को एक आया है, फिर 1 3 है, फिर 4 को 1 है, फिर 1 3, यानी कि क्या चला है? श्रेणीबद्ध चला है। एक परिमेय जो ये बना है, परिमेय कहते हैं पूर्णांक जो बना हुआ है, किस रूप से? पैटर्नबद्ध है। जब भी ऐसा पैटर्न में रहे तो यह हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा इसको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा। ये अपरिमेय होती है इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। इसमें भी सेम पोजीशन है, यानी कि ये पैटर्न से दिया है। जब भी पैटर्न का क्वेश्चन रहे तो हमेशा किस में मारना है? ये मारना आपका अपरिमेय में है। बस पैटर्न से जब भी रहे क्वेश्चन, अपरिमेय में मारना है। चलिए तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। अगर नई विजिटर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।